हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब सॉफ्टर्स। आज की इस jQuery ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज document.ready। document.ready क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और जनरली हम इसको क्यों लिखते हैं फर्स्ट लाइन में ही। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डेमो देकर दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे हम लास्ट वीडियो में जो था वहाँ हम नॉर्मली हमने स्क्रिप्ट कॉल किया होता जावा jQuery का, और उसके बाद हमने इस पेज को यहाँ पे डेमो करके देखा था, राइट। अब इस वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम document.ready से पहले लिखते हैं $document। $document जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके पेज को, मीन्स आपका डॉक्यूमेंट जो है, पेज जो है वो लोड हो चुका है प्रॉपर या नहीं। क्योंकि हम जब पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि प्रॉपर लोड हुआ या नहीं। उसमें ब्राउजर को पता होना चाहिए कि आपका जो पेज है वो प्रॉपर लोड हो चुका है। लोड होने का मतलब है कि उसमें जो भी टैग आपने लिखे हैं वो प्रॉपर इनिशियलाइज हो चुके हैं। देन उस पर कुछ वर्क करना हो तो आप इसमें लिखेंगे। तो document.ready का ही मतलब है कि डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो चुका है। अब इसमें जो भी आपको चेंजेस करना है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो document.ready के अंदर लिखेंगे तो कभी भी वो एग्जीक्यूट होगा जब आपका डॉक्यूमेंट लोड हो चुका हो, रेडी हो चुका हो। और उससे बाहर अगर लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट लोड हुआ है या रेडी नहीं हुआ है उसका वेट नहीं करता, वो इंस्टेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। तो jQuery में ही इसीलिए इसका बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसको हम सबसे पहले इसीलिए लिखते हैं सो दैट कि हमारा जो भी वेरिएबल है और जो भी हम एलिमेंट के ऊपर कुछ सेलेक्ट करके कुछ वर्क करना चाहते हैं उसमें कुछ अनडिफाइंड ना आए, और वो सारी चीज़ें प्रॉपर लोड होने के बाद ही हमारा जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे कंसोल में हमें एक हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा। हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे उठा के मैं इससे बाहर लिख देता हूँ document.ready से, और यहाँ पे मैं थोड़ा मैसेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट लोडेड। ओके, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि document.ready में ये तब हमारा जब रेडी होगा तब हमारा मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट लोडेड। उससे पहले हमारा हेलो वर्ल्ड आएगा। हेलो वर्ल्ड जनरली हमने ऐसे ही लिखा। देखते हैं लोग कि क्या होता है इस पे। इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया हमारा, फिर आया document.loaded। लेकिन अगर सीक्वेंस देखेंगे कोड का तो सबसे पहले हमने लिखा है डॉक्यूमेंट लोडेड, इस वाले लाइन को लिखा है। तो नॉर्मली ये पहले मैसेज आना चाहिए, देने आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पे पहले हेलो वर्ल्ड आ रहा है, document.loaded बाद में आ रहा है। इसका मतलब कि आपका ये जो console.log है वो सबसे पहले फायर हुआ, उसके बाद हमारा ये फायर हुआ। तो इसमें कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस हो जाता है। तो एक console.log है तभी फायर होगा जब डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो चुका हो। तो यही फर्क होता है। अगर कुछ काम आप कुछ भी अगर लॉजिक jQuery से रिलेटेड यहाँ लिख देते हैं और वो डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ है तब तक आपका कोड फायर हो गया, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका वो लॉजिक जो है वो प्रॉपर नहीं चलेगा। जो भी कुछ आप एलिमेंट को सेलेक्ट किए होंगे वो अनडिफाइन वगैरह आपको एरर देने लगेगा, आपको कंसोल में एरर दिख जाएगा। तो उससे बचने के लिए सेफ तरीका होता है कि document.ready के अंदर ही अपना सारा लॉजिक लिखें, सो दैट कि आपको अनडिफाइन वगैरह का कभी इशू ना हो। अब मैं एक चीज़ थोड़ा और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए हमने h1 टैग यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसका कुछ इसको हम गेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग करके एक वेरिएबल ले लिया और मैंने यहाँ पे h1 और .html इसका मैं जो टेक्स्ट लिखा है वो मैं निकालना चाहता हूँ कि इसमें क्या HTML लिखा गया है। जैसे इसका जो हेलो वर्ल्ड है उसको मैं इस वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ और इस वेरिएबल को मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। सो हम यही करना चाह रहे हैं कि आपका document.ready से हम हैं बाहर हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी HTML को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि यहाँ पे इस HTML को हमें दे पा रहा है उसकी डेटा को या नहीं एक्सेस कर पा रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने रन किया, देखिए पहला लाइन आया अनडिफाइंड और उसके बाद आया डॉक्यूमेंट लोडेड। तो ये तो हमारी कोड एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन इसको इसने अनडिफाइंड बता दिया।
तो अनडिफाइंड इसने इसलिए बताया क्योंकि इसको H1 जो है इसको मिला ही नहीं। जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ उस टाइम में इस पेज पे इसको H1 मिला ही नहीं। मीन्स क्या, डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुआ था, तभी हमारा ये जो कोड है वो फायर हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, इसी कोड को मैं कट करता हूं और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर मूव कर देते हैं। तो इस मूव करने से ये होगा कि हमने इस कोड को बताया कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए देन इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो जो भी कोड इसके अंदर लिखा जाएगा वो डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ही, लोड होने के बाद ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए पहले डॉक्यूमेंट लोडेड आया, उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ गया। मीन्स कि यहाँ पे डेटा आ गया। कोड तो सेम है लेकिन यहाँ पे हमें डेटा एक्सेस कर पा रहा है, H1 का डेटा जो है एक्सेस कर पा रहा है, और वहाँ पे हमारा डेटा जो है H1 का वो एक्सेस नहीं हो रहा था। रीज़न यही था कि डॉक्यूमेंट जो है वो लोड ही नहीं हुआ था, तभी हमारा ये कोड जो है फायर हो जा रहा था, राइट। तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इसके अंदर हम क्यों लिखते हैं। अगर यही आपने कुछ लॉजिक लिखा होता जो बाहर होता तो आपको वही अनडिफाइंड की प्रॉब्लम आती है, तो आपका लॉजिक जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चलता और एक्सेप्शन आ जाती है उसके अंदर, राइट। तो ये मेनली यही यूज होता है डॉक्यूमेंट रेडी का, कि एक फंक्शन है, एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या है, एक फंक्शन है जिस फंक्शन का यूज करके हम उसके अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद ही एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब इसकी कोड को हम रिवर्ट करते हैं सेम उसी पोजीशन पे। देखिए हम उसी पोजीशन पे लेकर जा रहे हैं और स्क्रिप्ट जो हमने लिखा है वो हेड के अंदर लिखा है, इसको हम मूव करते हैं यहाँ पे बॉडी क्लोज से पहले, ठीक है। अब चलिए इस कोड को रन करते हैं। हमने सिंपली इस कोड को मूव कर दिया है H1 से जस्ट बाद, और इस कोड को वहीं कर दिया है जहाँ पे पहले था। तो यहाँ पे हमें उसने अनडिफाइंड बताया था इसको। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे तो डेटा दे रहा है। डेटा इसलिए दे रहा है क्योंकि देखिए सीक्वेंस हमने बदल दिया, क्योंकि ये हेड में लिखा था और H1 उसके बाद आता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो पहले हमारा हेड चला, उसके बाद हमारा बॉडी चला, राइट। तो इसके अंदर ये कोड ये पहले डॉक्यूमेंट में गया, उसके बाद हमारी ये चीजें गई, तो इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाया है। तो इसीलिए जनरली आप देखते होंगे कि jQuery को अगर आप हेड के अंदर लिखते हैं तो आप जरूर इसको यूज करें, और फुटर में भी लिखते हैं तो रिकमेंड तो jQuery हमेशा यही कहता है कि आप इसको यहीं पे लिखें, राइट। आप इसको हमेशा भी डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर ही लिखें तो बेहतर है। तो आप किसी भी पोजीशन पे लिखें, लेकिन आप इसके अंदर लिखेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं लिखते हैं तो आप फुटर में आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो चीज़ें आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का यूज जो आपको मैंने बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें, और आप सजेशन भी अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो भी आप सजेशन देना चाहें। और किसी और चीज़ पे आप ट्यूटोरियल चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं, उस पर ही मैं ट्यूटोरियल आपको दूंगा। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।